वेद बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलिए ना माँ। वो बेटा, दुकान पे ना काम पड़ रहा है, तो तुम्हारे सुंदर भैया और लखन भैया को मदद की जरूरत है। मैं सोच रही थी अगर तुम दुकान पर जाकर काम संभाल लो तो अच्छा लगेगा। सॉरी माँ, ये बात आपको बोलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। मुझे खुद सोचना चाहिए था, खुद ये सब समझना चाहिए था। सॉरी माँ, रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तब सवेरा। मैं चलता हूँ। विधि बेटा, तुम मेरे साथ आओ। अधिक मास चल रहे हैं ना, तो मैं पुरुषोत्तम मास की पूजा करवा रही हूँ। एक काम करो, तुम दिव्या और इमरती के साथ प्रसाद बना लो। जी मम्मी जी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ सूटकेस समेट के। हाँ ठीक है बेटा। जो रिश्ता शुरू नहीं हुआ है वो मुझे शुरू होने भी नहीं देना है। अरे काय बात कर रहे हो रॉकी भैया, इतना सा तो काम है। कौन सा मुश्किल काम है? जैसे मारे कहने पे तैने पायल को बरगलाया हुआ है, वैसे जे काम भी कर दो। खरे पैसे दूंगी थारे को। मारे को सिर्फ ये पता लगाना है कि हमारी सास किस घोटाले में लगी हुई है। जैसे पायल को भगाया था वैसे जे काम भी कर दो। गए? पायल थारे पास कौन है? हाँ? पायल को तैने नहीं भगाया? हाँ? अरे तो छोरी गई कटे। मारे तो समझ पड़े को नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा है इमरती? कौन कहाँ गई? पायल। इस तरह के कपड़े पहना के हमें लोगों के सामने खड़ा करके हमारी नुमाइश हो रही है, हमारी पोली लगाई जा रही है। घिन आने लगी है मुझे खुद से। आगे क्या होगा ये सोच के भी मेरी रूह कांप उठती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। ऐसा नहीं कहते पायल, जब तक हम जिंदा हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। एक दिन हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। मेरी माँ कहती हैं रात सबसे ज्यादा अंधेरी तब होती है जब सवेरा होने वाला होता है। तुम देखना, एक दिन हम यहाँ से जरूर भाग जाएंगे और अपने घर वालों से मिल पाएंगे। देख क्या दाम मिला है तेरा। इस चकले की रानी बनेगी तू तो। तेरी बात कर रहा हूं मेरी चिकनी चमेली। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा को जानते नहीं हो तुम, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पापा को जानते नहीं हो?
तेरे बाप को तब पता चलेगा ना जब तुझे कोई सूंघ पाएगा। वैसे भी तुझे मैंने देश से बाहर भेजा है, उस जगह जहां ये धंधा बहुत जोरों से चलता है। लड़की कब वहां पहुंचती है, कब धरती पर उतरकर गायब होकर किसी के बिस्तर पर बिछ जाती है, भनक तक नहीं पड़ती। समझी? चल ले जा इसको। मेघना, छोड़ दो उसे। मत हारना पायल, तुम हिम्मत खोना, मत हारना। हिम्मत मत हारना पायल, क्योंकि अगला नंबर तेरा है। पायल के बारे में किससे बातें कर रही थी इमरती? पायल, मारी सोने की पायल माजी सा, वो विधि की बहन पायल को नहीं, वो मारी एक सहेली ना मारी सोने की पायल लेके चली गई थी। मैं उसी को पूछ रही थी फोन लगा के कि मारी पायल कटे है, मारी पायल कटे है, और उसने कहा कि उसके पास मारी पायल को नहीं। तो हमारे समझ आए को नहीं। अब माजी साहब थे कब आए अंदर, मैंने तो पता चला ही को नहीं। चुपके से आई हूँ, वैसे ही जैसे तुम कमरे के बाहर सुन रही थी जब मैं उस गुंडे से बातें कर रही थी। जिस वजह से देवर सा के साथ जो कांड होया वो माजी सा ने करवाया हो। जिसने विधि का अपमान किया उसे पैसे दे रही थी। माजी सा हमारे समझ आए को नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया माजी सा? मैं वेद और विधि को करीब लाना चाहती हूँ। विधि का अपमान होते हुए देख वेद को गुस्सा आया। इसका मतलब उसके मन में उसके लिए प्यार जगा। मैं अपने बेटे और बहू को करीब लाना चाहती हूँ। अगर उसके बीच में किसी ने भी अपनी टांग अड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ध्यान रहे। टांग कही, मैं तो पूरी की पूरी अट जाऊंगी वेद और विधि के बीच। हमारी बहन का नसीब छीन के विधि इस घर की बहू बनी है। वेद और विधि को मैं एक कभी ना होने दूंगी। बाकी थे सियाने। मुझे पता है बहू, अब तुम कभी वेद और विधि को पास नहीं आने दोगी और एक तरीके से तुम मेरा ही काम करोगी। इमरती, दिव्या, पूजा की सब तैयारियां हो गई? हाँ माइसा, सब तैयारी हो गई। वो दोनों भाभी सा ना काफी चीजें भूल गई थी तो माँ ने बता दी। माइसा मैंने सब ठाए ना। गोवर्धन, बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा तू। क्या बोली मैं? माजी सा सारी तैयारियां हो गई है। फल फूल नारियल प्रसाद कलावा। मम्मी जी, कलश बंधावन और वो दान के वस्त्र भी बिल्कुल तैयार है, वो देखिए। पर पूजा की थाली कहाँ है? हाँ? मम्मी जी, मैंने पूजा की थाली सजा दी है। ला दे। अरे, एक चीज तो भूल ही गई। पूजा के बाद दान करने के लिए वो जो चांदी की सिक्कों की थैली मैंने वेद की अलमारी में रखवाई थी ना, वो लाना होगा। माँ, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुहूर्त निकल जाएगा। तुम आकर के आसन पर बैठ जाओ। गोवर्धन,
जाओ जाकर ले आओ। जी माई साहब। आओ बेटा। माई साहब। हाँ, ये ले बेटा, ये चांदी के सिक्के ना पूजा की थाल में सजा दे। ये फोन किसका है? पता नहीं माँ। पायल का फोन यहाँ पर? मम्मी जी, ये पायल का फोन है। जब मैं पगफेरे के लिए घर गई थी तो मैंने टेबल पे देखा था, तो मैं ले आई थी। अच्छा, ये लो, संभाल कर रख लो। तेरे कारण फिर झूठ बोलना पड़ा मुझे वीर जी से। मैं तेरी शादी का जोड़ा पहनी हुई थी और वो आ गए। तुझे भी अभी उस प्रोड्यूसर से मिलने जाना था। कितनी देर लगेगी तुझे उसके ऑफिस में? जल्दी बता। पायल, बस तू जल्दी से घर आ जा। ये जो तेरे दिमाग में ऑडिशन का भूत चढ़ा है ना, छोड़ दे तू। वाह, किस्मत मेरा ही साथ दे रही है। कितनी आसानी से विधि के खिलाफ चाल चलने के लिए इतना बड़ा हथियार मिल गया। ये तुम्हारी आवाज है ना बेटा? देवरानी सा, थारी बहन फिल्म बनाने वाले के पास गई है जो थारी को पहले से पता था। ऐसा नहीं है भाभी, बात ऐसी नहीं है। आप सब गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं? हाँ, इनफैक्ट अब हम सब एकदम सही समझ रहे हैं। तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारी छोटी बहन को फिल्मों का शौक है और वो अलग अलग प्रोड्यूसर से मिल रही है, लेकिन तुमने हम में से किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? हाँ? तुम्हें लगा था कि ऐन मौके पर तुम्हारी छोटी बहन मंडप छोड़ के भाग जाएगी और दुल्हन का जोड़ा पहन के तुम उस मंडप पे बैठ जाओगी। इनफैक्ट मैं क्या बोल रही हूँ, दुल्हन का जोड़ा तो तुमने ही पहना है ना। वीर की दुल्हन तो तुम ही बनी हो। तुम्हारा प्लान एकदम सक्सेसफुल। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। नाटक बंद करो। जब मुझे पता चला था कि पायल प्रोड्यूसर से मिलने जा रही है, तो मैंने उसे कुछ समझाया था और वो समझ भी गई थी।
उस दिन तुम वो प्रोड्यूसर को मना करने गई थी। अब पता चला या पहले से पता चला? ये तो हमें पता नहीं, पर ये बात तो साफ साफ दिख रही है देवरानी साहब कि थारे को थारी बहन की करतूत का पहले से पता था और तूने हम सबसे छुपाया। नहीं भाभी, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। बेटी, पायल आपसे खुद बात करने वाली थी। मेरी ही तो वजह से उसने तो प्रोड्यूसर को मना किया था। तो इतने दिनों से ये बात तुमने क्यों नहीं बताई? ना शादी से पहले, ना शादी के बाद। पायल का फोन तुम्हारे पास था, ये बात भी तुमने नहीं बताई। पता नहीं और क्या क्या छुपा के रखा होगा। जी यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था पायल ऐसा कदम उठा लेगी। मैं सच कह रही हूँ बेटी। और कितना नाटक करोगे तुम? हाँ, एक्चुअली हमें तो यही समझ में आ रहा है कि तुम्हें सब कुछ पता था। तुम ये बात अच्छे से जानती थी कि तुम्हारी बहन भागने वाली है शादी वाले दिन। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लग रहा है कि जो तुम्हारी शादी टूटी है ना, उस सब का भी नाटक ना तुमने ही रचाया है ताकि मम्मी जी को तुम पर तरस आ जाए और जैसी पायल मंडप छोड़ के भागे, मम्मी जी तुम्हें तुरंत दुल्हन बनाने का डिसीजन ले ले। क्यों, गलत कह रही हूँ मैं? बोलो, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं ये रिश्ता तोड़ती ही क्यों? थारा प्रिय चरित्र तो तू ही जाने। मने तो तू घड़ी तेज लागे। माजी साहब, देख लियो माजी साहब, थारी लाडली बहू के लक्षण बाकी थे सियाने। चलिए जी यहाँ से। नौटंकी कहेगी। विधि बेटा, तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। इतने दिन से तुम वेद की दोस्ती देख रही थी ना, अब उसकी नफरत देखना। माजी साहब, थारा ब्याह पायल से कराने की जगह विधि से करा रही है वो। कुछ दिन पहले तूने मुझसे एक वादा किया था ना। मैं विधि से शादी करने के लिए तैयार हूं। पति पत्नी की तरह नहीं, दो दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ चले। शादी तो कभी भी हो सकती है, पर हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे उसको तो शादी करनी ही नहीं थी। हीरोइन बनने का मौका शादी करनी ही नहीं बाकी। तेरे कारण फिर झूठ बोलना पड़ा मुझे वीर जी। मैं तेरी शादी का जोड़ा पहनी हुई थी और वो मुझे भी अभी उस प्रोड्यूसर से मिलने जाना। कितनी देर लगेगी तुझे उसके ऑफिस में? जल्दी बता। जल्दी। मेरा यकीन कीजिए वीर जी, मेरा किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि पायल इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसने तो मुझसे कहा था कि प्रोड्यूसर के ऑफिस में उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ दिए थे। यकीन मानिए वेद जी, मैं किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी,
शादी के पहले की रस्मों में पायल गायब थी, क्योंकि वो ऑडिशन दे रही थी, प्रोड्यूसर से मिल रही थी। तुम्हें सब पता था, पर तुम चुप थी। मेहंदी की रस्म में पायल की जगह तुम्हें बैठना पड़ा, क्योंकि पायल ऑडिशन देने गई थी। तुम्हें यह बात भी पता थी, पर तुम चुप थी। शादी का जोड़ा पायल की जगह तुमने ट्राई किया, क्योंकि पायल प्रोड्यूसर से मिलने गई थी। तब भी तुम चुप थी। मैं उस दिन आया था विधि, तुम चाहती तो मुझे सच बता सकती थी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था, बार बार तुम्हें मौका मिला, पर तुमने नहीं बताया सच। जी समझाने का एक सच सच बताओ विधि, सच सच बताओ, क्या कभी पायल ने तुमसे ये कहा कि वो मुझसे शादी करने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए?